अपनी अच्छाई किसी को साबित मत कीजिए दोस्तों। अगर आपकी किरदार में दम होगा ना तो समय आपकी कीमत खुद लोगों को बता देगा। इसलिए कभी भी अपनी अच्छाई साबित मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉन साइन के लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन करने वाले हैं 15 मई 2025 को। यह गुरु का महापरिवर्तन पूरे एक साल के लिए मकर राशि के जीवन में क्या फलाफल लेकर आएगा। जिनकी शनि की 7.5 भी खत्म हो चुकी है, अब ये गुरु का महापरिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं कि गुरु आपकी राशि से कौन से हाउस में आएंगे, कहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और किस तरीके का रिजल्ट यानी कि आउटपुट आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, देवगुरु का परिवर्तन बहुत महापरिवर्तन इसलिए माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि ये पूरे एक साल के बाद परिवर्तन करते हैं। एक साल के बाद परिवर्तन तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ में पूरे ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्लैनेट हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही हैं। चलिए अब जानते हैं कि कैसा रहेगा मकर राशि के लिए देवगुरु का परिवर्तन। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जानते हैं। अभी आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, मकर राशि है आपकी। ओके, आपकी राशि से बृहस्पति आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 15 मई को। पहले यहाँ पे थे पंचम भाव में, अब 6th हाउस में आ जाएंगे। पूरे 12 साल के बाद 6th हाउस में आएंगे आपके। हाँ, सही सुना आपने, पूरा 12 साल के बाद। क्यों? क्योंकि गुरु एक साल तक एक राशि में रहते हैं, 12 राशियां होती हैं। ठीक है, अब गुरु की दृष्टि कहां पड़ेगी? सबसे पहले तो गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके यहाँ पे, सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके यहाँ पे 12वें घर में, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 2nd हाउस पे। ठीक है, तो सब कुछ हम समझ लेते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए, अब जब गुरु आपके 6ठे घर में आएंगे जो कि आपके 12वें घर के और 3rd लॉर्ड हैं। सबसे पहले तो छठा घर किस चीज का होता है? छठा घर होता है ऋण का, छठा घर होता है रोग का, शत्रुओं का, कंपटीशन का भी माना जाता है छठा घर। राइट, अब छठे घर में जब बृहस्पति आएंगे, सबसे पहले 12वें घर को, अपने घर को ही देखेंगे, अपने घर पे दृष्टि डालेंगे 12वें घर में। यानी कि वो मकर राशि की बात फिलहाल मैं अभी करना चाह रहा हूं जो कहीं किसी न किसी वजह से फॉरेन से कनेक्टेड हैं, विदेशी गतिविधियों में हैं, या तो फिर आप मकर राशि के हैं और अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी आप फॉरेन में रहते हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं ये गुरु का परिवर्तन आपके फॉरेन को लेकर अच्छा है, जिम्मेदारियां लेकर आएगा। लेकिन वही जिम्मेदारियों के साथ में आपको फाइनेंशियली भी ग्रोथ देने वाला होगा। जब गुरु आपके छठे घर में बैठ के 12वें घर को देख रहे हैं तो फॉरेन में एक अच्छा परिवर्तन होना, या फिर अगर आप अपने ही देश में रहते हैं लेकिन फॉरेन कनेक्टिविटी को बनाना, एमएनसी कंपनी में नौकरी का मिलना, ये यहाँ पे देखा जा सकता है। और 12वें घर में जब गुरु अपने घर को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप एक अपनी मनचाही चीजों में इन्वेस्ट करेंगे या फिर खर्चा करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि गुरु 12वें घर को देख रहे हैं। हालांकि 12वां घर होता है खर्चे का, लेकिन वो उनका अपना घर है, इसका मतलब कि खर्चा होगा, लेकिन अपनी ही मनचाही अपनी चीजों में खर्चा करेंगे आप। मनचाही मतलब जो आपके डिजायर्स थे, आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि मैं यहाँ पर खर्चा करना चाहता हूँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर पैसे लगाना चाहता हूँ, बिल्कुल अभी आप लगाएंगे यहाँ पे जब गुरु अपने घर को देखेंगे 12वें घर को। ओके, अब गुरु आपके तीसरे घर के स्वामी होके 12वें घर, यहां पे मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि यात्राएं बड़ी कनेक्टेड हो रही हैं, क्योंकि तीसरा घर भी यात्रा का होता है, शॉर्ट ट्रैवल का। 12वां घर विदेश ट्रैवल का होता है। ठीक है, और गुरु 12वें घर को देख रहे हैं, यहां पर ट्रैवलिंग बड़ी जो है वो प्रोमिनेंट दिखा रहा है। इसका मतलब कि आपकी ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग, लॉन्ग ट्रैवलिंग, टूर एंड ट्रैवल का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मार्केटिंग का काम है, या फिर आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है। और एक चीज और कहूंगा आपसे कि अपने काम को लेकर ज्यादा ट्रैवल हो सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, मकर राशि के हैं, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को लेकर ट्रैवल बढ़ सकते हैं आपके आपके गुड फॉर्म में, आपके कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में दिखाई दे रहा है कि अपने अच्छे काम के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी एक बात और कहूंगा आपसे कि गुरु जब छठे घर में खुद आए हैं तो गुरु जो हैं वो लीवर के, डाइजेशन के, स्टमक फैट के, चर्बी के कारक ग्रह माने जाते हैं। गुरु का छठे घर में बैठना, छठा घर अच्छा नहीं माना जाता है। यहां पर आपको अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि जब गुरु पीड़ित होते हैं या फिर छठे, 8वें, 12वें घर में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आर्ग्यूमेंट्स हमारे सीनियर से हो जाते हैं।
या फिर कहीं ना कहीं हमारे उनके साथ में वो ट्यूनिंग्स, उनके साथ में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान तो रखना होगा, ठीक है। क्योंकि गुरु अपने सीनियर्स, अपने बॉस, आपके साथ में जो भी आपसे ऊपर हैं, आपको बहुत पोलाइट रहना है, एकदम से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना, अपने गुस्से पर कंट्रोल करके चलना होगा मकर राशि आपको, ओके। और हाँ, फैट का बढ़ना, मोटापा बढ़ना, ये हो सकता है थोड़ा बहुत, या फिर डाइजेशन, इनडाइजेशन हो सकता है आपको, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, ओके। लेकिन हाँ, यहाँ पर शनि की 7.5 भी खत्म हो चुकी है आपकी, शनि आपके थर्ड हाउस में आ चुके हैं, तो वो एक अलग फैक्टर है कि आपको बहुत तनाव था, बहुत मेंटली टॉर्चर थे, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी परिवार की, करियर की, वो तो निश्चित धीरे धीरे कम होती हुई आपने देखी भी होंगी और देखेंगे अभी आगे चल के। अभी गुरु की दृष्टि छठे घर पे आके गुरु आपके 10th हाउस को देखेंगे, यहाँ पे 5वीं दृष्टि। और 10th हाउस किस चीज का होता है दोस्तों? 10th हाउस होता है करियर का, 10th हाउस होता है कार्य क्षेत्र, हमारा करियर कैसा होगा। जब गुरु की दृष्टि 10th हाउस में पड़ रही है, सबसे पहले तो गुरु ज्ञान है, गुरु हमारी, हम कितने क्लियर हैं, कितने क्लीन हैं। क्लीन मतलब कि कितने ईमानदार भी हैं, कितने काइंडली हार्टेड हैं, किस तरीके से हम कितनी ईमानदारी से कार्य को, काम को करते हैं, यानी कि क्लीन है हम अंदर से, वो गुरु देखा जाता है। ज्ञान है हमारे अंदर मैच्योरिटी है, वो गुरु है। तो जब गुरु आपके 10th हाउस को देख रहे हैं यहाँ पे, आपके काम बड़ा क्लीन होगा, बड़े ईमानदारी के साथ में आपका काम होगा। जब गुरु 10th हाउस को देख रहे हैं तो आपके अंदर ज्ञान भी आएगा, अपने काम को लेकर सीखेंगे, यहाँ पर रिसर्च करेंगे अपने काम में। कभी कभी होता है कि हम अपने काम को लेकर भागते हैं, अपने काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, हम अपने काम को लेकर डरते हैं, एंग्जाइटी होती है हमें। लेकिन यहाँ पर जो गुरु आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, आपको अपने काम में इंटरेस्ट आएगा अब, क्योंकि गुरु एस्पेक्ट टू 10th हाउस एंड गुरु की जो दृष्टि होती है वो शुभ होती है, बेनिफिक होती है, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट बढ़ेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी यहाँ पर, ठीक है। अपने काम काज को लेकर आप बड़े सीरियस हो जाएंगे, अपने काम काज के ग्रोथ के बारे में जरूर सोचेंगे, परिवर्तन के बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि शनि आपके जो हैं वो थर्ड हाउस में है, ठीक है। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन भी होगा 18 को, 15 मई को तो गुरु का होगा और 18 मई को राहु का होगा। इसके बाद राहु के परिवर्तन के बारे में एक अगली वीडियो लेकर आऊंगा आपके समक्ष। इसके साथ गुरु आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस पे भी है, धन स्थान में और खर्च स्थान में भी है। यानी कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब गुरु की दृष्टि धन स्थान में है, ये धन स्थान होता है, कुटुंब परिवार का भी होता है, तो जब धन स्थान में गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, ठीक है। बैंक बैलेंस आपका अच्छा होगा, इसका मतलब कि सबसे पहली चीज प्रमोशन मिलने की योग अच्छे हैं। जिनके पास में नौकरी नहीं थी या आप सर्च कर रहे थे काफी टाइम से, तो हाँ, एक तो 7.5 खत्म है, वो भी एक अच्छा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी गुरु के परिवर्तन से काफी ज्यादा अच्छी है। दोस्तों, गुरु का सेकंड हाउस में देखना कुटुंब परिवार में, यहाँ पर मकर राशि एक चीज तय है कि अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि, गुरु ब्लेसिंग वाले प्लैनेट हैं और ब्लेसिंग पड़ रही है आपके सेकंड हाउस पे, कुटुंब और परिवार में, यानी कि परिवार में खुशहाली आ सकती है। अगर हम संतान की बात ना करें, वैसे भी बात करें तो परिवार में खुशहाल, वहाँ का जो माहौल यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि गुरु जब सेकंड हाउस को देखते हैं तो वाणी में भी मधुरता लेकर आते हैं, तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। और हाँ, यहाँ पर जब गुरु कुटुंब को देख रहे हैं तो कुटुंब परिवार भी आपका बन सकता है, यानी कि अगर आप अनमैरिड हैं तो बातचीत चल सकती है, कहीं हो सकती है, ये चीजें भी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। बस हाँ, कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अननेसेसरी खर्चे ना हो, इसका ध्यान दें। बहुत क्लीन डाइट आप लें, यानी कि अच्छी डाइट फॉलो करें यहाँ पर, नहीं तो आपको मोटापा बढ़ना, या फिर आपको इंडाइजेशन होना, या फिर आपको लीवर, कहीं ना कहीं स्टमक गड़बड़ होना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। और खासकर जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो विशेष आपको ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। ये बताया दोस्तों, गुरु का महापरिवर्तन मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला होगा, क्या उपाय करने चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपको दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनि, तो शनि का बीज मंत्र आपको करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः 108 बार। उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।